क्वेश्चन दिया है कंपेयर बॉन्ड लेंथ इन द गिवन कंपाउंड्स। ये आपके 3 कंपाउंड डले हुए हैं, उनकी बॉन्ड लेंथ हमें आइडेंटिफाई करना है, ये ऑर्डर डिसाइड करना है। तो बॉन्ड लेंथ के केस में हम लोगों ने सीखा हुआ जो बॉन्ड लेंथ होता है तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है, फिर इसके बाद में पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया, फिर इसके बाद में आपका कंप्लीट या प्योर डबल बॉन्ड हो गया, ये आपका डबल बॉन्ड हो गया, कोर डबल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड आ गया। पार्शियल डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। अब ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैसे आता है, जहाँ कहीं भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है वहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड जनरेट होता है। ये चीज़ अगर कॉन्जुगेशन आप लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सीखे होंगे तो ये चीज़ आपको मालूम होगा। अब देखिए, जैसे अगर मैं एक कंपाउंड के बारे में बात करूँ जो आपका बेंजीन रिंग डला हुआ है, ये बेंजीन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कॉन्जुगेटेड सिस्टम डला हुआ है तो यहाँ पे रेजोनेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो जब मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो जहाँ पर है डबल बॉन्ड वहाँ पे हो जाएगा सिंगल, और जहाँ पर है सिंगल है वहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये आपका ये RS तैयार हो गया, ठीक है, ये RS, ठीक है। अगर इसका मुझे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो ये आपका जो साइक्लिक रिंग है और ये इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, तो इस मूवमेंट को मैं क्या कर देता हूँ, ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो देखिए ये जो आपका जो डॉट है, ये डॉट, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है। तो हर एक कार्बन को टच करते हुए जा रहे हैं, हर एक कार्बन को, हर एक। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले सिंगल बॉन्ड था बट यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे तो पार्शियल डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड, इधर भी पार्शियल डबल बॉन्ड। तो हर एक कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है। देखिए, अब देखिए अगर मैं बी के बारे में बात करूँ, ये तो आपका ए है, अगर मैं बी के बारे में बात करूँ तो इसमें तो बिल्कुल डबल बॉन्ड क्लियरली दिया हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड, CH डला हुआ है, ठीक है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड का यहाँ पर आ गया पार्शियल डबल बॉन्ड, और ये आपका डबल बॉन्ड, प्योर डबल बॉन्ड करेक्टर डला हुआ है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो ए का बॉन्ड लेंथ बी से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आप सी कंपाउंड में देखें तो इसमें तो बिल्कुल सिग्मा बॉन्ड ही वाला कंपाउंड डला है, सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड लेंथ तो क्या हो जाएगा भाई, सबसे ज़्यादा होगा। सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, फिर पार्शियल डबल बॉन्ड, फिर इसके बाद में डबल बॉन्ड। तो अब ये आंसर किया जा सकता है क्वेश्चन को। तो यहाँ पे अगर आप देखें बॉन्ड लेंथ के बारे में अगर बात करें तो सिंगल बॉन्ड किस में हो गया, सी में हो गया, तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा। फिर इसके बाद में पार्शियल डबल बॉन्ड किसका होना चाहिए, ए का हो जाएगा, और फिर इसके बाद में ये आपका प्योर डबल बॉन्ड बी में हो जाएगा। तो CAB कौन सा आंसर हो गया भाई, ये आपका आ गया CAB, ये आंसर हो जाना चाहिए। कहीं पे डला है क्या, CAB, लीजिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।